नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 9 की, जिसका नाम होता है ऑल अबोर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब साकामोटो कासिमा से कहता है कि उसके दोस्त के लिए जगह काफी जरूरी है, इसलिए निकले वो यहाँ से। इस पर कासिमा कहता है कि इस जगह का उसके दोस्त से अब कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो असैसन्स को नया फ्यूचर देना चाहते हैं। वैसे भी अब तक उसके दोस्त तो मर चुके होंगे और वो साकामोटो को मारने जाता है, तभी साकामोटो उसके पास अपने पेन को उसके मुंह की बंदूक में घुसा देता है और कहता है जितना सोच रहा है वो उतना सॉफ्ट ही नहीं है उसका स्टाफ। मीनवाइल सेवा छुपा होता है और वो खुद से कहता है कि अगर उसे पता रहे कि ये स्नाइपर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिसुके फिर भी उस पर गोली चला देता है और कहता है कि वो ऐसी जगह छुपा हुआ है जैसे कि वो हिसुके से सिर्फ 3 फीट की दूरी पे हो। सेवा भी भागने लगता है और एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और हिसुके की तरफ एक रोड फेंक देता है, जिसकी वजह से हिसुके गिर जाता है। सेवा उसके पास आता है और कहता है कि उसे क्या लगा उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं। उसका ये सूट उसे इनविजिबल बनाता है और किसी भी चीज को, जैसे अभी उसने इस रोड को किया, और वो कहता है कि लाइफ इजी है अगर घर पर रहे वो, क्योंकि वो एक 3rd रेट असैसन है। हिसुके अभी उठता है और कहता है कि उसके दोस्तों ने कहा है कि वो टॉप नॉच स्नाइपर है और वो उन्हें गलत साबित नहीं होने देगा। तभी वो गोली चला देता है, लेकिन स्प्रिंकलर पर, और फिर दोबारा लेट जाता है। स्प्रिंकलर अभी टूट जाता है और सेवा पर पानी गिरने लगता है और अभी सेवा विजिबल हो जाता है, इसलिए सिन अभी वहां आकर सेवा को नॉकआउट कर देता है और इसी के साथ सेवा हार जाता है। तभी हिसुके और सिन एक धमाके की आवाज सुनते हैं। मीनवाइल कासिमा साकामोटो को बताता है कि ये लैब 20 मिनट में बर्बाद हो जाएगी ताकि ऑर्डर को कुछ सबूत ही ना मिल सके। इस पर साकामोटो कहता है कि 5 मिनट ही काफी है कासिमा को खत्म करने के लिए। कासिमा अभी साकामोटो पर हमला करता है, लेकिन साकामोटो उससे बचता है और पेन की कैप को कासिमा की आंख में मार देता है और दूसरी आंख में स्टिकर मार उसे दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी कासिमा को कुछ नहीं होता। कासिमा अभी अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि उसके मास्टर जो कहेंगे वो उनके लिए वो करेगा। तभी ट्रेन आती है, दोनों उछलते हैं और लड़ते लड़ते अभी ट्रेन में पहुंच जाते हैं। कासिमा देखता है कि साकामोटो कहाँ है, इसलिए वो मास्टर का फेवरेट है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स का फायदा लेना। तो अब कहाँ है साकामोटो? तभी साकामोटो उसके सामने आता है और उसके मुंह पर लात मारता है और कहता है कि अगर वो वाकई इमोर्टल है तो अब साकामोटो पीछे नहीं हटेगा। कासिमा अभी याद करता है जब भी कुछ लोग स्ट्रीट कैट्स को चुरा रहे थे, तभी वो उन लोगों को मार देता है। ये देख वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कासिमा कहता है कि वो तो बस उस बिल्ली को बचा रहा था, फिर क्यों उसके खिलाफ हैं ये लोग। तभी एक आदमी भीड़ में से निकल के आता है जो सबको मार देता है और कासिमा को कहता है कि अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरे लोगों का होना भी जरूरी है। और वो कासिमा के होठों पर एक्स मार्क बना कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कासिमा से कोई दिक्कत नहीं है। कासिमा अभी साकामोटो को मारना शुरू कर देता है और उसे बगल वाली ट्रेन में फेंक देता है और समझता है कि अब मास्टर खुश होंगे। तभी साकामोटो बगल वाली ट्रेन से भागता हुआ इस ट्रेन में आ जाता है और अब वो कासिमा को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि क्या कह रहा है वो, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसकी फैमिली के करीब आए। और अभी इसी के साथ कासिमा भी हार जाता है। साकामोटो अभी सिन को कॉल कर बताता है कि 15 मिनट बचे हैं लैब को खत्म होने में, इसलिए जल्दी निकले वो वहाँ से। इधर लू के ऊपर सीलिंग गिरने वाली होती है, तभी सिन वहाँ आकर उसको बचा लेता है। लू अभी सिन को देख उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जिस पर सिन कहता है कि वो तो ये सब ऑलरेडी बोल चुका है और वैसे उसे भी ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तो सॉरी। तभी आसाकुरा भी वहाँ आता है जो सिन को देखता है। दोनों को ही नहीं समझ आता कि क्या बात करे। तभी सिन कहता है कि 10 मिनट में लैब बर्बाद हो जाएगी, उन्हें निकलना होगा। सिन अभी और लोगों की आवाजें सुनता है, इसलिए अभी सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। सिन अभी अकेले एक तरफ बढ़ता है, तभी उसका सामना स्लर से होता है जो सिन को कहता है कि अच्छा लगा मिलकर, साकामोटो को उसका हाय बोलना, और वो तुरंत गायब हो जाता है। सिन समझता है कि आखिर था कौन वो। इधर सीसीबा और ओसारागी देखते हैं कि तो ये है स्लर, लेकिन फेस ब्लर आ रहा है। अभी इस तरफ सभी बाहर आते हैं। सिन सबका माइंड पड़ता है कि सब उसको थैंक्स बोल रहे हैं। आसाकुरा साकामोटो एंड कंपनी को कहता है कि लगता है सिन उनके साथ खुश है, बस एक गुजारिश है कि सिन का ख्याल रखे वो, जिस पर सभी हाँ बोलते हैं। अभी नाइट में सभी डिनर कर रहे होते हैं जब फिर से स्लू और सिन की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।